हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे M4R5 अर्थात इंटरनेट ऑफ थिंग्स के पेपर के बारे में। इस पेपर के सेकेंड वाले चैप्टर अर्थात थिंग्स एंड कनेक्शंस के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके ओ लेवल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं अपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड पे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके साथ ही साथ आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल AKIT सीरीज को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट और साथ ही साथ जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे बताता हूँ उसकी PDF आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हो जाती हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आज पूछा गया है कि DSCP यूजेज विच ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, यानी DSCP जो है वो किस ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के साथ काम करता है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये UDP के साथ काम करता है। नेक्स्ट, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि आइडेंटिफाई द लेयर विच इज डिस्क्राइब्ड एट द पोर्ट लेयर इन द OSI मॉडल, यानी इनमें से ऐसी कौन सी लेयर है जो पोर्ट लेयर को बारे में डिस्क्राइब करती है। इसका जो आपका आंसर है वह है आपका सेशन लेयर। ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर प्रोवाइड एंड टू एंड कम्युनिकेशन इन IoT। IoT में इनमें से कौन सी ऐसी लेयर है जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स डज नॉट एग्जिस्ट एट द डेटा लिंक लेयर, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है डेटा लिंक लेयर में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्योर MQTT। नेक्स्ट, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, द बिट लेंथ ऑफ IPv4 इज, IPv4 का बिट कितने का होता है। तो IPv4 जो होती है वो आपकी 32 बिट की होती है। ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, इसमें कह रहा है द बिट लेंथ ऑफ IPv6 इज, IPv6 जो है कितने बिट का होता है। IPv6 जो होता है वो 128 बिट का होता है। नेक्स्ट, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच लेयर इज यूज फॉर वायरलेस कनेक्शन इन IoT डिवाइस, इनमें से कौन सा ऐसा लेयर है जो IoT डिवाइस के लिए वायरलेस कनेक्शन उपलब्ध कराता है। क्वेश्चंस का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू लिंक ऑल द डिवाइसेस इन द IoT, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो सभी लिंक डिवाइसों को क्या करता है, लिंक करता है IoT में। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा TCP/IP। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, विच लेवल इज द नेटवर्क लेवल इन द OSI मॉडल, इनमें से कौन सा लेवल नेटवर्क लेयर है आपके OSI मॉडल में। OSI मॉडल का जो नेटवर्क लेयर है वो आपका है थर्ड लेवल। ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि डेटा इन नेटवर्क लेयर इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ, यानी डेटा जो होती है नेटवर्क लेयर में वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ये आपकी ट्रांसफर होती है पैकेट के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, द नेटवर्क लेयर इज कंसीडर्ड एज द ऑफ द नेटवर्क लेयर, यानी नेटवर्क लेयर जो है वो किस प्रकार के डेटा को नेटवर्क लेयर में कंसीडर्ड करता है। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा बैकबोन। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द नेटवर्क लेयर कंटेन्स विच हार्डवेयर डिवाइसेस, नेटवर्क लेयर जो है वो किस प्रकार की हार्डवेयर डिवाइस को कंटेन करता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा राउटर, ब्रिज और स्विच को। नेक्स्ट,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल एग्जिस्ट इन, नेटवर्क लेयर जो प्रोटोकॉल होता है वो किसमें एग्जिस्ट करता है। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा होस्ट में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, व्हाट आर द कॉमन प्रोटोकॉल्स एसोसिएटेड विद द नेटवर्क लेयर, इनमें से ऐसा कौन सा कॉमन प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क लेयर के साथ। तो इस क्वेश्चंस का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फ्रॉम विच लेयर, यानी नेटवर्क लेयर जो है वो किस लेयर से रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड पाता है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, द नेटवर्क लेयर इशू रिक्वेस्ट टू विच लेयर, नेटवर्क लेयर जो होता है वो किस लेयर को रिक्वेस्ट इशू करता है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेटा लेयर को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, आईपी इज कनेक्शनलेस, यानी आईपी जो है वह एक कनेक्शनलेस होता है। तो इसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्या कह रहा है, डज नेटवर्क लेयर इन टीसीपी आईपी एंड ओएसआई मॉडल आर सेम, नेटवर्क लेयर जो होता है वो टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल में सेम होता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है पैकेट विल बी ट्रांसफर्ड इन हाउ मेनी टाइप्स, जो पैकेट होते हैं वो कितने तरीके से ट्रांसफर्ड होते हैं। तो ये आपके तीन तरीके होते हैं। अब तीनों तरीके कौन होते हैं ये आपके यहाँ पे मैंने दिया हुआ, स्टैटिक, डायनेमिक और सेमी डायनेमिक के माध्यम से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है कि विच सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के माध्यम से कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा एरर कंट्रोल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है कि टीसीपी एंड यूडीपी आर कॉल्ड, टीसीपी और यूडीपी जो है उसको क्या कहा जाता है। तो टीसीपी और यूडीपी जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कहलाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सिक्योरिटी बेस्ड कनेक्शन प्रोवाइडेड बाय विच लेयर, सिक्योरिटी जो कनेक्शन होता है वो किस लेयर के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर कैन आइडेंटिफाई द सिस्टम्स ऑफ ओवरलोड नोड्स यूजिंग, ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है वह आइडेंटिफाई करता है ओवरलोड नोड्स के सिम्टम्स को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस का जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ट्रैफिक कंट्रोल का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, ट्रांसपोर्ट लेयर विच लेयर इन ओएसआई मॉडल, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वह ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर होती है। ये ओएसआई मॉडल की जो लेयर होती है ये आपकी होती है फोर्थ लेयर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यूडीपी पैकेट्स आर कॉल्ड एज, यूडीपी पैकेट्स जो होते हैं उनको और क्या कहा जाता है। यूडीपी पैकेट्स को डेटाग्राम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डज नॉट प्रोवाइड रिलायबल एंड टू एंड कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो रिलायबल नहीं होता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन में। तो जो अनरिलायबल जिसको बोल सकते हैं, तो अनरिलायबल जो होता है वो आपका यूडीपी होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्या कह रहा है, द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इंटरऑपरेबिलिटी एट द एप्लीकेशन लेयर इज, एप्लीकेशन लेयर का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा वेब का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है
सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर के द्वारा कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। एप्लीकेशन लेयर जो है सर्विस प्रोवाइड करता है वो आपका वेब चैट का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एप्लीकेशन लेयर इज द एंडिंग ऑफ द डेटा लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो है वो डेटा लेयर का एंडिंग होता है, यानी एंड है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर आपका बन जाएगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, एप्लीकेशन लेयर इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ द, एप्लीकेशन लेयर जो होता है वो डायरेक्टली किसके साथ इंटरेक्ट करता है, ये आपका करता है इंड यूजर के साथ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, इज अ क्लोज्ड लूप सिस्टम, इनमें से कौन क्लोज्ड लूप सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। ये आपका एग्जाम्पल है ऑटो पायलट फॉर एन एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विच प्रोटोकॉल इंटरेक्ट्स असिंक्रोनसली ओवर यूडीपी, यानी इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो यूडीपी के साथ जो है इंटरेक्ट करता है असिंक्रोनसली। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुप का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, कि राउटर ऑपरेट एट लेयर ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल। राउटर जो है आपका ओएसआई मॉडल के किस लेयर पे कार्य करता है, ये आपका कार्य करता है लेयर 3 पे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम सपोर्ट्स हाईएस्ट डेटा रेट, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम है जो सबसे हाईएस्ट डेटा रेट को सपोर्ट करता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीसीपी आईपी लेयर, इनमें से कौन एक टीसीपी आईपी का लेयर नहीं है। क्वेश्चंस का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका होगा लास्ट वाला, अर्थात डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, टैक्स डिवाइसेस स्मार्टफोन्स यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन, तो इनमें से किसके माध्यम से डिवाइस स्मार्टफोन को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा RFID और NFC। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, विच लेयर रिप्रेजेंट्स हाउ वेरियस डिवाइसेस आर फिजिकली कनेक्टेड टू द नेटवर्क, इनमें से कौन सा लेयर ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी डिवाइसेस फिजिकली रूप से क्या होंगी, कनेक्ट होंगी नेटवर्क में। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा फिजिकल लेयर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मैनेज द सेव ऑफ एड्रेसेस फॉर राउटिंग मैसेज पैकेट्स ओवर द नेटवर्क, यानी आपका जो एड्रेस होता है वह नेटवर्क लेयर में या नेटवर्क पे उस पैकेट्स को, उस मैसेज को रूट वगैरह प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो किस में होता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा इंटरनेट का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, कि द ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैज टू कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली, यानी इनमें से ऐसा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आईओटी में कम्युनिकेट करता है ढेर सारी डिवाइसेस को मिला करके। ये जो आपका आंसर बनेगा यहाँ पे वो बन जाएगा M2M, अर्थात मशीन टू मशीन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, OSI मॉडल हैव लेयर्स, OSI मॉडल जो है वो कितनी लेयर रखता है। OSI मॉडल जो होता है वो 7 लेयर रखता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, which layer represents how various devices are physically connected to the network, कि कौन सा लेयर ऐसा है जो फिजिकली कनेक्टेड नेटवर्क को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा फिजिकल लेयर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है कि IoT सपोर्ट्स बोथ वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। IoT जो होता है वो वायर और वायरलेस
दोनों कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो ट्रू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मोस्ट मॉडर्न अप्लायंस एंड मशीनरी आर इक्विपमेंट विथ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। जो मोस्टली जो मॉडर्न अप्लायंस या मशीनरी होती हैं वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, सच एज रेडियोज, कैलकुलेटर्स, वीडियो गेम मशीन, मोबाइल फोन, पोर्टेबल कंप्यूटर्स etc। आपके जो रेडियो होते हैं, कैलकुलेटर होते हैं, वीडियो गेम होते हैं और मोबाइल फ़ोन वगैरह होते हैं, वह एक पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे कह रहा है कि जेड वेव इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्पेशली डिजाइंड फॉर होम ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स एंड इट इज आल्सो नोन एज लो पावर आरएफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जेड वेव जो है वो स्पेशली ऑटो होम के लिए किया गया, यानी होम ऑटोमेशन के लिए किया गया है डिजाइन। का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, कि जिग्बी इज अनदर आईओटी वायरलेस प्रोटोकॉल्स हैज फीचर्स लाइक द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। जिग्बी जो है वह आईओटी का एक वायरलेस प्रोटोकॉल फीचर है जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के साथ है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, इसमें कह रहा है कि फिजिकल लेयर रिप्रेजेंट्स हाउ वेरियस डिवाइसेस आर फिजिकली कनेक्टेड टू द विच टाइप ऑफ हार्डवेयर और केबल्स आर यूज्ड टू क्रिएट कनेक्शन बिटवीन नोड्स एंड होस्ट्स। तो यहाँ पे नोड और होस्ट के बीच में कनेक्शन को फिक्स कराने के लिए लेयर रिप्रेजेंट होता है। तो ये पूछ रहा कि ये सही है या फिर गलत है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर, फीडबैक कैन बी डिवाइडेड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। यानी फीडबैक जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। का भी जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ें, अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपके स्क्रीन पर ये में कह रहा है AMQP यूजेज यूडीपी प्रोटोकॉल। AMQP जो है वह यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा फॉल्स, यानी सेकेंड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि MQTT बेटर देन HTTP फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। इसका मतलब है आपका कि MQTT जो है वो HTTP से क्या होता है, बेटर होता है सेंड और रिसीव करने के लिए डेटा को। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर, द एप्लीकेशन लेयर आइडेंटिफाई नोड्स दैट आर एक्टिवली सर्चिंग टू कम्युनिकेट प्रोटोकॉल्स लाइक टेलनेट, FTP, HTTP वर्क ऑन दिस लेयर। आपके एप्लीकेशन लेयर में ये सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह वर्क करते हैं। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, कि व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मोस्टेट नेस्ट थर्मोस्टेट ए। आपका नेस्ट थर्मोस्टेट क्या यूज होता है। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा एनर्जी को सेव करना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नेस्ट थर्मोस्टेट ए। नेस्ट थर्मोस्टेट का मेन फंक्शन क्या होता है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा कि चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम एनीवेयर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर, FDMA इज द डिवीजन ऑफ। FDMA जो होता है का डिवीजन करता है, ये जो आपका स्पेक्ट्रम का डिवीजन करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, कि इन वाईफाई सिक्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज मोर यूज्ड।
वाईफाई सिक्योरिटी में इनमें से किस प्रोटोकॉल का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है? तो आपको जो आंसर होगा वो हो जाएगा WPA का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है फंक्शन ऑफ लाइट बल्ब। लाइट बल्ब का क्या फंक्शन है? लाइट बल्ब का जो फंक्शन होता है वो आपका है ये रिड्यूस एनर्जी एंड टू क्रिएट लाइट बेस्ड ऑन योर फेवरेट फोटोज एंड कंट्रोल लाइटिंग। इसका आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग लॉकी ट्रॉन, यानी लॉकी ट्रॉन का ड्रॉबैक क्या है यूज करने का। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर आपका बन जाएगा फर्स्ट वाला, यानी वेस्टेज ऑफ मोर एनर्जी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर सोनोस इज दैट यूज्ड वायरलेस स्पीकर्स, यानी सोनोस जो है वह एक वायरलेस स्पीकर्स को क्या करता है, यूज करता है। तो किस प्रकार के? इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा हाई फाई। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्मार्ट फिटनेस क्लोथिंग मेनली हैज विच डिवाइस। स्मार्ट फिटनेस जो होती है क्लोथिंग की उसका किस डिवाइस से रिलेटेड होता है? यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर आपका बन जाएगा सेंसर्स के माध्यम से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर जाएं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर द मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार IT वॉच। तो मोबाइल का जो हाफ डुप्लेक्स होता है या मॉड्यूलेशन होता है टेक्निक जो होती है वो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए क्या है इसमें से? इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर यहाँ पे बनेगा सेकेंड वाला, यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर इंट्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम 1935। ये आपका जो यूज किया गया है इविन आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है द अर्ली FM पुश टू टॉक टेलीफोन सिस्टम फॉर यूज इन, यानी जल्दी में FM पुश टॉक जो होता है टेलीफोन सिस्टम का वो किसके अंतर्गत यूज होता है? ये जो आपका होता है वो हाफ डुप्लेक्स कोड के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं। देखिए कह रहा है कि DECT स्टैंड फॉर, यानी DECT का फॉर्म क्या होता है? तो DECT का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है डिजिटल यूरोपियन कॉर्डलेस टेलीफोन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि NADC इज अ 2G स्टैंडर्ड फॉर, यानी NADC जो होता है यह एक 2G स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। तो ये आपका कौन सा है? तो इसमें जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा TMA। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि 2G CDM में स्टैंडर्ड CDMA 1 सपोर्ट अप टू, ये जो आपका 2G CDM में जो होता है वो कम से कम आपको 64 यूजर्स का सपोर्ट देता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 2G स्टैंड सपोर्ट्स जो होता है वो किस चीज़ से सपोर्ट करता है? इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका बन जाएगा दोनों। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर द 2G GSM टेक्नोलॉजी यूजेज अ कैरियर सेपरेशन ऑफ, यानी 2G जो होता है आपका GSM टेक्नोलॉजी जो हम लोग मोबाइल वगैरह यूज करते हैं उसमें सेपरेशन वगैरह जो होता है वो कितने मेगा हर्ट्स वगैरह का होता है? ये आपका आंसर हो जाएगा 200 किलो हर्ट्ज का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें देखिए कह रहा है कि 3GWCDM में इज आल्सो नोन एज, यानी 3GWCDM में को और किस नाम से जाना जाता है? 3GWCDM में को हम लोग जानते हैं UMTS के नाम से। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर कॉमनली यूज्ड मोड फॉर 3G नेटवर्क इज, 3G नेटवर्क में ज़्यादातर मोड कौन सा यूज किया जाता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका होगा लास्ट वाला, यानी FDD मोड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें हम,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है कि द मिनिमम स्पेक्ट्रम एलोकेशन रिक्वायर्ड फॉर WCDM में, WCDM में के लिए मिनिमम स्पेक्ट्रम को क्या दिया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट होता है इसका। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा 5 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे कह रहा है कि CDM में 2001X EV प्रोवाइड्स हाई स्पीड एक्सेस विथ चैनल एलोकेशन ऑफ, का जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा 1.25 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द शेप ऑफ द सेलुलर रीजन फॉर मैक्सिमम रेडियो कवरेज। मैक्सिमम रेडियो कवरेज का जो सेलुलर रीजन होता है कौन सा होता है, कितना है आपका, कौन सा शेप है। ये जो आपका शेप बनेगा वो बनेगा आपका हेक्सागन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर, पैकेट रेडियो रेफर्स टू, पैकेट रेडियो जो होता है वो किस चीज से रेफर करता है, का जो आपका आंसर होगा वो होगा मल्टीपल यूजर्स ऑन सिंगल चैनल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर, प्योर अलोहा इज अ, प्योर अलोहा जो होता है वो क्या है, ये आपका होता है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिएगा अगर आपके सर कि इन हैंड ऑफ, हैंड ऑफ में क्या है, तो हैंड ऑफ में जो आपका है वो आपका हो जाएगा इसका सब ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है कि डिले इन हैंड ऑफ इज केस्ड ड्यू टू, ये क्या होता है हैंड ऑफ में। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द ऑप्शन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला देखिए क्या कर रहा है, विच लेयर TCP एंड UDP फॉल्स वर्क्स, किस लेयर पे TCP और UDP जो है वर्क करते हैं। TCP UDP जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, अगला देखिए क्या कर रहा है कि मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ माहो प्रोवाइड्स, यहाँ पे मोबाइल असिस्टेड जो होता है क्या प्रोवाइड करता है, ये आपका ऑल ऑफ द ऑप्शन अभी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर कि इंटरफेरेंस इन फ्रीक्वेंसी बैंड्स में लीड टू, तो फ्रीक्वेंसी बैंड्स का इंटरफेरेंस जो होता है किस चीज़ से लीड करता है, इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर, विच लेयर इज आल्सो नोन एज ट्रांसलेशन लेयर, किस लेयर को ट्रांसलेशन लेयर कहा जाता है। ट्रांसलेशन लेयर जो होती है वो हमारी ट्रांसलेशन लेयर भी कही जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा आपके सर, इसमें कह रहा है द टेक्निक यूज टू इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ सेलुलर सिस्टम्स आर, यानी सेलुलर सिस्टम की जो कैपेसिटी होती है इम्प्रूव करने की टेक्निक को क्या कहते हैं, इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए अगर आपके सर कि डिस्ट्रीब्यूटेड एंटीना सिस्टम्स आर यूज्ड एट, एंटीना सिस्टम जो होता है वो यूज किया जाता है तो किस यूज किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा इनपुट आउटपुट ऑफ रिपीटर्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा आपके पर, एंटीना डाउन टिल्टिंग रेफर्स टू, तो एंटीना डाउन जो होता है आपका टिल्ट यानी का वगैरह, तो किससे रिलेटेड है इसका आंसर, इसका आपका हो जाएगा आंसर फर्स्ट वाला अर्थात फोकसिंग रेडियो एनर्जी वर्ड्स ग्राउंड, तो ग्राउंड की तरफ वो झुका हुआ होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, देखिए कह रहा है द रेनबो पैटर्न सी ऑन अ सीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो धनुष की तरह सीडी पर दिखता है रेनबो जो पैटर्न दिखता है वो किससे रिलेटेड होता है, क्यों दिखता है, इसका जो आपका आंसर है वो है डिफ्रैक्शन के कारण वो दिखता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर, व्हेन अ वेव फॉल्स
ऑन अ परफेक्ट कंडक्टर। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके पर। डॉपलर स्प्रेड रेफर्स टू, डॉपलर स्प्रेड जो होता है वो किससे रेफर करता है। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा सिग्नल फेडिंग ड्यू टू डॉपलर शिफ्ट द चेन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है। TN sequence at the decoder as a locally generated carrier at the receiver and decode the signal using। ये सब आपका जो है आंसर, इसका आंसर आपको मिल जाएगा लेटर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर। विच लेयर इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा, कौन सी लेयर क्रिप्ट और डिक्रिप्ट करती है डेटा को। ये आपका करती है प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इन स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक द मल्टीपल यूजर्स आर असाइंड विथ, मल्टीपल यूजर जो होते हैं वो किस चीज असाइंड होते हैं। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा सेम स्पेक्ट्रम एंड डिफरेंट पीएन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम डीमॉड्यूलेशन यूजेज। यहाँ पे डायरेक्ट सीक्वेंस जो होता है स्पेक्ट्रम का फैलने का, उसका जो होता है आंसर इसमें हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा एसके। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर। फास्ट होपिंग इज, फास्ट होपिंग क्या है। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा बोथ एंड बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर। लो फ्रीक्वेंसी होपिंग रेफर्स टू, लो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका होगा यहाँ पे फर्स्ट वाला, वन और मोर सिंबल ट्रांसमिटेड इन टाइम इंटरवल बिटवीन फ्रीक्वेंसी होप। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपकी स्क्रीन पर कि लीनियर इक्वलाइजर इज आल्सो नोन एज, लीनियर इक्वलाइजर जो होता है वो उसका और क्या नाम होता है, उसको और किस नाम से जाना जाता है। इसको जाना जाता है ट्रांसवर्सल फिल्टर के नाम से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ूं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा आपके पर कि डाइवर्सिटी इम्प्लाई द डिसीजन मेकिंग एट, डाइवर्सिटी जो होती है डिसीजन मेकिंग जो होती है किससे रिलेटेड होती है। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा रिसीवर का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ूं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर कोडर आर कैटेगराइज ऑन द बेस ऑफ, तीन कोडर्स जो होता है इसमें कह रहा कि इस कोडर जो होता है इस कैटेगरी में जो होता है डिवाइड होता है। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा सिग्नल कंप्रेशन टेक्निक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर वेब कोडर्स एंड वो कोडर्स आर द टाइप्स ऑफ, वेब कोडर और वी कोडर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा ये सब स्पीच कोडर्स होते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कह रहा है कि पीसीएम, डीपीसीएम, डीएम, एडीपीसीएम आर द टाइप्स ऑफ, ये सब आपके क्या हैं, ये हमारे हैं वेब फॉर्म कोडर्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। स्पीच कोडिंग टेक्निक दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्स, स्पीच स्पीच कोडिंग टेक्निक जो होती है वो किस सोर्स पे इंडिपेंड होती है। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड वाला यानी वेब फॉर्म कोडर्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके यहाँ पे कह रहा है कि हु डेवलप द ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल को किसने डेवलप किया हुआ है। ओएसआई मॉडल को आईएसओ ने डेवलप किया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर पढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके विच लेयर इज नोन एज हर्ट ऑफ ओएसआई, ओएसआई का हर्ट किस लेयर को कहा जाता है। ओएसआई में ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो हर्ट ऑफ ओएसआई होती है।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला इसमें देखिए क्या कह रहा है कि विच इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ओएसआई। ओएसआई मॉडल की कौन सी सबसे ऊपरी परत होती है, यानी टॉप मोस्ट लेयर होती है। टॉप मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है ओएसआई मॉडल हैव लेयर्स। ओएसआई मॉडल जो होता है वो कितना लेयर रखता है, तो ये आपका रखता है 7 लेयर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगला देखिए क्या कह रहा है, कीबोर्ड इज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। बोर्ड जो होता है वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन मोड है। कीबोर्ड जो होता है वो एक सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये इसमें कर रहा है कि 10 बेस 2 इज अ टाइप ऑफ, यानी 10 बेस 2 जो होता है वो किस प्रकार की केबल होती है। 10 बेस 2 जो होती है वह एक इन ईथरनेट केबल होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर पढ़ें, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है कि द फुल नेम ऑफ I2C। तो I2C का पूरा नाम क्या है। I2C का जो पूरा नाम होता है वो होता है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट डज UART स्टैंड फॉर, यानी UART का पूरा नाम क्या होता है। इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल आसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाउ इज डेटा डिटेक्टेड इन UART। UART में डेटा को कैसे डिटेक्ट किया जाता है। इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा क्लॉक के माध्यम से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें कि सिक्योर डिजिटल कार्ड एप्लीकेशन यूजेज विच प्रोटोकॉल। सिक्योर डिजिटल कार्ड एप्लीकेशन जो है वो कौन सा लेयर यूज करता है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है उसमें। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा SPI। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है SPI डिवाइस कम्युनिकेट्स इन। SPI डिवाइस जो होती है वो किस में कम्युनिकेट्स करती है, ये आपकी करती है फुल डुप्लेक्स में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि हाउ मेनी लॉजिक सिग्नल्स आर देयर इन SPI। SPI में कितने लॉजिक सिग्नल्स हैं। ये जो लॉजिक सिग्नल्स होते हैं वो होते हैं आपके 5। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये इसमें कह रहा है कि SPI यूजेज हाउ मेनी लाइन्स। SPI जो होता है वो कितने लाइन यूज करता है, तो SPI जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन यूज करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें विच इज अ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। इनमें से कौन एक हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। हाफ डुप्लेक्स जो कम्युनिकेशन है वो है एक माइक्रोवायर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2 वायर इंटरफेस इज आल्सो कॉल्ड, यानी 2 वायर इंटरफेस को और क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। इसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा I2C के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, ये कह रहा है कि इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट I2C क्या है। I2C जो होता है वह एक मल्टी मास्टर और मल्टी स्लेव होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि व्हाट इज द स्पीड फॉर हाई स्पीड मोड। यानी हाई स्पीड मोड क्या होता है स्पीड में। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा 3.4 मेगाबिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड फॉर फास्ट मोड। फास्ट मोड की स्पीड क्या होती है, तो फास्ट मोड की जो स्पीड होती है वो होती है 400 kbps। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर व्हाट इज द प्रोटोकॉल यूज्ड बाय USART। USART में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा RS-232। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है द USART मॉड्यूल सपोर्ट्स मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन मोड व्हेन
द असिंक्रोनस मोड इज यूज्ड। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा 2। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या अगर आपके स्क्रीन पर, HDLC स्टैंड्स फॉर, HDLC का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है? HDLC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, SDLC स्टैंड फॉर, SDLC का फुल फॉर्म क्या होता है? SDLC जो होता है वो होता है सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपकी स्क्रीन पर, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच OSI एंड TCP IP मॉडल डिफर्स। जो आपका मेजर विशेषता होती है OSI और TCP में क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है? इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है ये है बोथ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, फॉलोइंग लेयर इज नॉट मेंशनड TCP IP मॉडल। TCP IP मॉडल में कौन सी लेयर मेंशन नहीं होती है? TCP IP में जो लेयर नहीं होती है उस लेयर का नाम है प्रेजेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द डिफरेंस इन ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन। तो ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम जो होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, वो किस बेस पे होते हैं? इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला देखिए क्या कर रहा है, एन IoT डिवाइस कनेक्ट्स विथ अदर इंटरफेसेस यूजिंग कनेक्शंस विच आर। तो ये आपकी IoT डिवाइसेस जो होती हैं वो वायर्ड और वायरलेस दोनों हो सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपके पर, ये इसमें कह रहा है द वायरलेस नेटवर्क टाइप दैट प्रमोट IoT डिप्लॉयमेंट इंडस्ट्री आर। से कौन सा ऐसा वायरलेस नेटवर्क है जो IoT डिप्लॉयमेंट इंडस्ट्री वगैरह को प्रमोट करता है? क्वेश्चंस का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सेलुलर टू के 5G। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप सिस्टम कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम में कौन सा एग्जाम्पल है? ओपन लूप का जो एग्जाम्पल है वो आपका इनमें से सभी हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर I2C। I2C का दूसरा नाम क्या है? I2C का जो दूसरा नाम है ये है वायर इंटरफेसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट हम लोग अगली टॉपिक लेके आएंगे सेंसर, एक्चुएटर्स और माइक्रो कंट्रोलर्स का। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको इस पूरे क्वेश्चंस की PDF उस टेलीग्राम चैनल पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।